या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प अर्पित किए जाते हैं और अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए? यदि इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं, आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी को पूजन में भूल से भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फिर इसके बाद आप जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि इस बार कब से प्रारंभ है, प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ होगी, प्रतिपदा तिथि कब समाप्त होगी और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कलश विसर्जन किस दिन किया जाएगा। हाँ, एक और बात जो कि बहुत बड़ी है इस बार की नवरात्रि के लिए, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। इस साल 2025 में नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि पूरे 10 दिन रहने वाली हैं। तो यह कौन कौन से दिन होंगे, आपको अष्टमी और नवमी का पूजन किस दिन करना होगा और ऐसा क्या हो रहा है इन 10 दिनों में, हमें क्या करना चाहिए। इस बार नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, तो नवरात्रि की पूजा कैसे करें, क्या सावधानियां इसमें रखें, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना होगा और एक एक बात को बहुत ही गौर से सुनना होगा। तो आज की वीडियो में हम नवरात्रि से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि अगर आप माता रानी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में माता रानी आपका हमारे घर में स्वागत है लिखकर जयकारा जरूर ही लगाइएगा। जो भी भक्त सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखते हैं, उनके घर में माता रानी की कृपा से 9 दिनों में कोई ना कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा। अगर आपको माँ की शक्ति पर विश्वास है तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखें जय माता दी और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं ये सुंदर सी वीडियो। नवरात्रि वर्ष भर में 4 होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 होती हैं प्रकट नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि माघ मास में और आषाढ़ मास में आती है और प्रकट नवरात्रि आती है चैत्र मास की नवरात्रि और आश्विन अर्थात शारदीय नवरात्रि। तो चारों नवरात्रि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रकट नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनके मंत्रों का जाप और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। नवरात्रि के यह 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और इन 9 दिनों में भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता रानी की पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में नाखून, बाल आदि काटने के लिए मना किया जाता है। व्रतधारी को पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। विधि विधान से सुबह और शाम की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी कारण से कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश स्थापना के भी आप नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा या 9 दिन उपवास रख सकते हैं। इन 9 दिनों में अखंड ज्योति भी जलाई जाती है जो कि 9 दिन और 9 रात तक लगातार जलती रहती है। इन 9 दिनों में श्री दुर्गा चालीसा पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है और इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके अन्न ग्रहण करके उपवास खोला जाता है। नवरात्रि के व्रत में भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग इस व्रत को केवल जल के साथ रखते हैं, कुछ लौंग का जोड़ा ग्रहण करके रखते हैं, तो कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके रखते हैं। फलाहार में सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार जैसे आलू, लौकी, कूटू, सवा के चावल आदि ग्रहण किए जा सकते हैं। मौसमी फलों का और भरपूर मात्रा में दूध और जल का सेवन इस दौरान किया जाता है। लेकिन जो लोग व्रत भी रखना चाहते हो लेकिन बिना अन्न के इस व्रत में नहीं रह सकते, तो एक समय वह शुद्ध सात्विक भोजन जो कि सेंधा नमक से बना हो, लहसुन प्याज से रहित तो भोजन रात के समय कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से माता रानी रुष्ट हो सकती हैं। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन किया जाना चाहिए।
कहते हैं कि घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल करने से माता रानी नाराज हो सकती हैं। अगर आप अपने घर में कलश स्थापना कर रहे हैं या 9 दिन तक अखंड जोत जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप घर को कभी भी खाली ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा करने से माता नाराज हो सकती हैं। 9 दिनों तक माता रानी के सामने अगर आप अखंड जोत जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें तेल या घी बिल्कुल भी कम ना हो या अखंड जोत किसी भी कारण से ना बुझे, क्योंकि ऐसा होना अशुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में बालों में कैंची नहीं लगवानी चाहिए। इतना ही नहीं, आदमियों को शेविंग करने से भी बचना चाहिए। महिलाओं को आईब्रो थ्रेडिंग या वैक्स भी नहीं करानी चाहिए। हिंदू धर्म में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में ना उन्हें सिर्फ कन्या भोज कराना चाहिए, बल्कि इन 9 दिनों में किसी भी बच्चे के दिल को दुखाने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी रुष्ट हो सकती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी से भी लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार की कोई शारीरिक हिंसा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी नाराज होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। तो हर दिन के लिए एक खास रंग होता है, लेकिन इन 9 दिनों में काला रंग कभी भी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान बिल्कुल भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। यदि आप इन वस्तुओं को गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूल से भी इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। चलिए जानते हैं क्या है वो चीजें। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और साथ ही काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी सदैव लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। सदैव याद रखें कि इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती हैं और सदैव के लिए चली जाती हैं। दोस्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है, जो कि सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में खास महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नंबर 3, दोस्तों नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा नारियल, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा गया है। नवरात्रि में माता रानी की कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती हम कर बैठते हैं। सदैव ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाले लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल से भी इस्तेमाल ना करें।
फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाले लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों नंबर 4, तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को नहीं अर्पित करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप खास ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल ना करें। खंडित चीज जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर अटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन में सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित करते हैं उन्हें सूंघे नहीं। सूंघे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता रानी को अर्पित ना करें, क्योंकि इस बार 21 सितंबर को अमावस्या के दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगेगा और ठीक अगले दिन नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाती है। तो ऐसे में नवरात्रि से एक दिन पहले लगने वाले सूर्य ग्रहण को भले ही हमारे देश में नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, फिर भी आप नवरात्रि से जुड़ी हुई जो भी पूजन सामग्री है या मंदिर में आप गंगाजल छिड़क कर शुद्धि अवश्य कर लें। उसके बाद ही पूजा की तैयारी प्रारंभ करें। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा माँ शैलपुत्री से प्रारंभ होती है, जिसका समापन होता है माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ। पहले दिन नवरात्रि में चौके लगाकर माँ भगवती के 9 रूपों की स्थापना की जाती है। तस्वीर या प्रतिमा की स्थापना आप कर सकते हैं और कलश की स्थापना के साथ ही यदि अखंड ज्योत जलाना चाहते हो तो अखंड ज्योत जलाएं। और किस तरह से आप नवरात्रि के व्रत इस बार रखने वाले हैं उसका संकल्प भी आपको पहले दिन लेना होता है। फिर विधि विधान से माँ भगवती की प्रतिमा को स्नान कराकर उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कराकर उनका श्रृंगार करके धूप दीप जलाकर मंत्र जाप करने के साथ ही पूजा शुरू की जाती है। पहले दिन से ही श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आरंभ किया जाता है। फिर माँ शैलपुत्री की कथा पढ़ी जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों की 9 देवियों को अलग अलग कथा आपको अलग अलग 9 दिनों में जरूर सुननी चाहिए। आपको ये कथा हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिएगा। कथा सुनने के बाद मंत्र का जाप भी अवश्य करें। यदि कोई खास उपाय करना हो तो वह आप इस दौरान कर सकते हैं। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें। माँ भगवती को फल मिठाई का भोग लगाएं। हर दिन नियम से सुबह और शाम की पूजा में लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, इलायची माँ को अवश्य अर्पित करें। यदि पीरियड्स हो रहे हो, किसी कारण से खुद पूजा ना कर पाए, तो इस दौरान मानसिक पूजा करके भी आप पूजा और व्रत का ही पुण्य प्राप्त कर सकती हैं। अगर नवरात्रि के दिनों में समय हो तो दोनों ही समय आपको विधि विधान से मंत्र जाप करके कथा श्रवण करके पूजा करनी चाहिए। नहीं तो दोनों में से किसी एक समय आप कथा सुन सकते हैं और साधारण विधि से माँ भगवती की पूजा कर सकते हैं। साल भर में कुल 4 नवरात्रि होती हैं, जिनमें से 2 गुप्त और 2 प्रकट होती हैं। गुप्त नवरात्रि 10 दिनों तक चलती है, वहीं प्रकट नवरात्रि 9 दिनों तक 9 देवियों की पूजा की जाती है। लेकिन इस बार ऐसा संयोग पड़ रहा है कि इस बार तृतीया तिथि की वृद्धि हुई है। इस बार नवरात्रि 9 दिनों की नहीं बल्कि 10 दिनों की होंगी। नवरात्रि में तिथि का बढ़ना शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको भी 9 देवियों की पूजा तिथियों के अनुरूप ही करनी चाहिए। इस बार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर सोमवार को तड़के 1:24 से शुरू होगी। तो देखा जाए तो यह रविवार के मध्य रात्रि का समय होगा और प्रतिपदा तिथि सोमवार को पूरा दिन रहेगी और समापन होगा 23 सितंबर मंगलवार को सुबह 2:55 पर। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से शुरू होंगी, जिनका समापन 1 अक्टूबर बुधवार को होगा। यानी कि 9 देवियों की पूजा 1 अक्टूबर बुधवार तक की जाएगी और 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को दशमी तिथि के दिन दुर्गा विसर्जन और कलश विसर्जन होगा। इस बार विजयदशमी यानी कि दशहरे का पर्व 2 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इस बार अष्टमी तिथि महाअष्टमी तिथि जिसे हम कहते हैं, जिस दिन महागौरी की पूजा होती है, 30 सितंबर मंगलवार को रहेगी।
महानवमी तिथि रहेगी 1 अक्टूबर दिन बुधवार को, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। और 10वीं तिथि रहेगी 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को। कलश की स्थापना नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में शुभ मुहूर्त में की जाती है। और इस दिन कलश की स्थापना करने के 2 शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होंगे, जिसमें से पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6:09 से 8:06 तक। दूसरा मुहूर्त रहेगा जो कि अभिजीत मुहूर्त होगा, सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक। और 22 सितंबर को इस बार कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र सुबह 11:24 तक रहेगा। बाद में हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा शाम 7:59 तक शुक्ल योग रहेगा और बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से 5:31 तक रहेगा। और राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। माना यह जाता है कि राहु काल के समय कोई शुभ काम करने से बचना चाहिए। ऐसे में कलश की स्थापना आप सुबह को 7:30 बजे से पहले कर लें, या फिर राहु काल की समाप्ति के बाद, जो कि अभिजीत मुहूर्त आपको बताया गया है, उस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:58 से सुबह 6:09 तक। और शाम की पूजा आप गोधूली मुहूर्त में, यानी कि शाम 6:18 से 6:41 के बीच में कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त के अलावा आप शाम 7:29 तक भी शाम की पूजा कर सकते हैं। तो इस बार शारदीय नवरात्रि में तृतीय तिथि की वृद्धि हुई है, जिस कारण से हो सकता है कि भक्तों को पूजा में कुछ असमंजस हो जाए, कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि 22 सितंबर को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 23 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 24 सितंबर को तृतीय तिथि के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। और इस बार 25 सितंबर को भी तृतीय तिथि रहने वाली है, तो 25 सितंबर को भी आपको माँ चंद्रघंटा की ही पूजा करनी है। याद रखिएगा, तिथियों के अनुरूप ही पूजा करने पर पूर्ण फल प्राप्त होता है। और ऐसे में 26 सितंबर को माँ कूष्मांडा की पूजा होगी। 27 सितंबर को माँ स्कंद माता की, 28 सितंबर को माँ कात्यायनी की, और 29 सितंबर को माँ कालरात्रि की, 30 सितंबर को माँ महागौरी की, और 1 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। और अगले दिन गुरुवार को ही कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन होगा। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें जानकारी नहीं होगी, या जिन्होंने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा होगा, या जो पंचांग में इतना विश्वास नहीं करते होंगे, या जो हर बार की तरह शुरू दिन से लेकर 9 दिन तक लगातार इस बार भी देवियों की पूजा करने वाले हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग इस बार तिथियों के अनुसार ही माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा कर सकें। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को हाइप कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि इस बार नवरात्रि में 9 दिन किस किस देवी के लिए हैं। आप माता रानी की सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं और हाइप करते हैं, तो इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और नवरात्रि की व्रत कथाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।